हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सारे क्वेश्चन पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि त्वचा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य है। दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा गैस मानव शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? कौन सा गैस मानव शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन जो है मानव शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मानव गतिविधियाँ। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियाँ हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु सबसे छोटा होता है? कौन सा जीवाणु सबसे छोटा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि वायरस जो है सबसे छोटा होता है। वायरस ऐसा जीवाणु है जो सबसे छोटा होता है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की रचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की रचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रेस्ट जो है दोस्तों, एक क्रेस्ट परत का नाम है। पृथ्वी की संरचना में सबसे बाहरी परत क्रेस्ट परत है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? कौन सा गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि
1.5 किलोग्राम लगभग होता है। दोस्तों मानव शरीर का दिमाग यानी कि मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह जो है सूर्य के निकटतम है। दोस्तों सूर्य के निकटतम बुध ग्रह है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव सबसे लंबा जीवित रह सकता है? कौन सा जीव सबसे लंबा जीवित रह सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कछुआ जो है सबसे लंबा जीवित रह सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, कछुआ ऐसा जीव है जो सबसे लंबा रह सकता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व धातु नहीं है? कौन सा तत्व धातु नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा तत्व धातु नहीं है। आपका ऑप्शन है सोना, तांबा, कार्बन या फिर एल्युमिनियम। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा तत्व धातु नहीं है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन जो है ऐसा तत्व है जो धातु नहीं है। दोस्तों कार्बन एक गैस है, धातु नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त का उत्पादन करता है? कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त का उत्पादन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अस्थि मज्जा में मानव शरीर में रक्त उत्पन्न होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है अपने धुरी पर घूमता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव के कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव के कितने गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 46 जोड़ी। दोस्तों मानव के 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। दोस्तों इसीलिए हमारे परमाणु क्रमांक में सबसे पहला स्थान हाइड्रोजन का है। दोस्तों इसीलिए हाइड्रोजन का स्थान है। दोस्तों सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे अधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में सबसे अधिक समय लेता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपच्यून। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेपच्यून एक ग्रह है अपनी कक्षा में सबसे अधिक समय लेता है। नेपच्यून जो ग्रह है अपनी कक्षा में सबसे अधिक समय लेता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का भंडारण करता है? कौन सा अंग मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का भंडारण करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वसा जो है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का भंडारण करता है। वसा जो है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का भंडारण करता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा 70% होती है। दोस्तों याद रखिएगा, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा 70% की होती है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जीव सबसे तेज दौड़ता है? कौन सा जीव सबसे तेज दौड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है। चीता ऐसा जीव है जो सबसे तेज दौड़ता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। दोस्तों मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस होता है। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ठोस, तरल और गैस के रूप में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ ठोस, तरल और गैस के रूप में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पानी जो है उसे ठोस में भी पाया जाता है, तरल में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव सबसे बड़ा होता है? कौन सा जीव सबसे बड़ा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नीली हवेल जो है सबसे बड़ी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, नीली हवेल ऐसी जीव है जो सबसे बड़ी होती है। आपका राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नीली हवेल। याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव है? दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी की मात्रा कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक पानी की मात्रा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांसपेशियां में। दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक पानी की मात्रा मांसपेशियां में पाई जाती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मांसपेशियां में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वैज्ञानिक प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन वैज्ञानिक ऐसा है जो प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों न्यूटन ऐसा वैज्ञानिक है जो प्रकाश के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? दोस्तों मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 बिलियन। दोस्तों मानव मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 बिलियन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में सामान्य तापमान पर होता है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में सामान्य तापमान पर होता है। पारा जो है द्रव अवस्था में सामान्य तापमान पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थियोमार्गरिटा जो है सबसे बड़ा जीवाणु है। दोस्तों याद रखिएगा, थियोमार्गरिटा सबसे बड़ा जीवाणु है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि थियोमारिटा। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 600, लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं मानव के शरीर में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटे जीवाणु का आकार कितना होता है? दोस्तों सबसे छोटे जीवाणु का आकार कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 माइक्रोन। दोस्तों सबसे छोटे जीवाणु का आकार 1 से 2 माइक्रोन होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के संवेदनशील तंतु होते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के संवेदनशील तंतु होते हैं? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में 5 प्रकार के संवेदनशील तंतु होते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में 5 प्रकार के संवेदनशील तंतु होते हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।